चलो देखो, स्टार्ट करते एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या स्टार्ट करते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल? x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। ये हमने 11th में सीखा था, यस और नो? बट अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो हमें डिटरमिनेट से फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। तो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग area of triangle by using determinants। तो देखो, इसमें भी आपके पास कितने कोऑर्डिनेट होने चाहिए? 3। कितने कोऑर्डिनेट होने चाहिए? 3। a x1 y1, b क्या है? x2 y2, और c क्या है? x3 y3। c क्या है? x3। अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है, क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे डिटरमिनेट। क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेट को हम किससे डिनोट करते हैं? डी। यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x1 y1 1, फिर क्या लिखेंगे? x2 y2 1, और फिर क्या लिखेंगे? x3 y3 1। इससे हमें डिटरमिनेट की वैल्यू मिलेगी कि नहीं? डिटरमिनेट में भी पॉजिटिव हो सकता है, मे भी कैसा हो सकता है? मे भी पॉजिटिव और मे भी नेगेटिव। बट हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज कैसा होना चाहिए? तो अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी बताओ? हाफ मॉड्यूलस ऑफ डी और डेल्टा बाय 2 का मॉड्यूलस। दोनों सेम है, डी को कोई डेल्टा भी लिखता है, यस और नो? बराबर, बट मैंने यहाँ पे डी लिखा है तो मैं वही लिख रहा हूँ। तो जब अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है, क्या बताए? एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो डी की आपको दो वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया? अगर डी 0 हो जाता है, इफ डी बिकम्स 0, अगर डी जो है वो कैसा हो जाता है बच्चों? 0, तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। इफ डी इज इक्वल्स टू 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स है वो कैसे है? कोलिनियर। अगर डी 0 है तो पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर। कैसे समझो, ये ए है, ये बी है और ये सी ऊपर है, तो कुछ एरिया बनाएगा कि नहीं? बट अगर सोच लो कि ये सी पॉइंट इसके ऊपर आ जाए तो एक लाइन बन जाएगी कि नहीं? और लाइन का कोई एरिया होता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ए सी बी आर कोलिनियर। ए सी बी कैसे है? कोलिनियर। जब डिटरमिनेट की वैल्यू कैसी होती है? 0। अगर आपको किसी लाइन का इक्वेशन चाहिए, मतलब आपको ऐसा बोला है कि ए x1 y1 है और बी x2 y2 है, तो बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। क्या पूछा है? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो देखो, उस टाइम पे हम कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी? तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी के लिए डी क्या होता है? क्या 0 होता है? डी है वो कैसा होता है? 0। अब मान लो ए x1 y1 है, डी क्या है? x2 y2। उसके ऊपर तीसरा कोई पॉइंट सी ले लेंगे जो कि x, y होगा। तीसरा पॉइंट क्या ले लेंगे? तो सी है वो मैंने अज्यूम कर लिया कौन सा है? x, y। तो अब हम लेंगे डी, क्या लेंगे? 0। डी क्या लेंगे? 0। तो हम पहले स्टार्ट कहां से करेंगे? x, y1, फिर क्या लिखेंगे? x1 y1 1, x2 y2 1 इज इक्वल्स टू, इससे हमें क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसका कंफर्म एक एमसीक्यू पूछते ही पूछते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल या तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कहां से बाकी है? 6। ओके, चेक पढ़ो तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या लिखा है भाई? लाइन मतलब वर्टाइसिस आपको दे दिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढना है। A3, 8 -4, 2 5, 1। इसका हमें क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या ढूंढना है बच्चों? चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढने का पहला तरीका क्या है? डिटरमिनेट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? तो देखो, डिटरमिनेट फाइंड करने के लिए हम यही कोऑर्डिनेट्स को रख देंगे। क्या होगा बताओ? 3 8 1 -4 2 1 5 1 1। चलो सॉल्व करने के लिए पहले 3 आएगा कि नहीं?
3 के साथ कैसे सॉल्व करेंगे कोई बताएगा? 2 1 सा 2 -1, 2 -1, ये 8 है, उसके साथ क्या लगेगा? -8, तो -4 और 1 के साथ -4 -4 -10, -4 -10, क्या आंसर आया? 3 इंटू 1 -8 इंटू -9 1 इंटू -14, तो 3 + 72 -14, आंसर क्या आया? क्या आंसर आया? 61। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसकी फॉर्मूला क्या होगी? हाफ मॉड्यूलस ऑफ डी, तो 61/2 स्क्वायर यूनिट, क्या होगा बच्चों? 61/2 स्क्वायर यूनिट। बोलो, किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, हाँ सेम सारस मेथड वही है जिसमें हम सिर्फ 1 नहीं लिखते हैं, शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी उसमें, और पहला वाला है वो रिपीट करते हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है, समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 7। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 7। चलो एग्जाम्पल नंबर 7 पीछे रीड करो तो निया। The equation of the line joining A 1,3 and B 0,0. देखो 1,3 और 0,0 को ज्वाइन करने से जो लाइन मिलेगी वो कौन सी होगी? ए बी, और हमें इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए। क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ। तो कभी भी लाइन का इक्वेशन चाहिए तो डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए? तो d इज इक्वल्स टू क्या लेंगे? 0। पहले क्या आएगा? x y 1, क्योंकि इक्वेशन x और y के टर्म में चाहिए ना, तो x y 1। इसमें मैंने सपोज करके लिखा था कि नहीं कि c x, y, तो वहां पे भी हमने सपोज नहीं, हम सीधा लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी में, बरोबर? x y और कौन है? 1। चलो फिर क्या लिखेंगे बताओ? 1 3 0, फिर 0 0 1। बच्चों x के साथ कौन आएगा? हाँ 1 3 1, सॉरी मिस्टेक की मैंने। 1 1 1 इज इक्वल्स टू क्या है? 0। x के साथ कौन आएगा? 3 -0, माइनस y के साथ कौन आएगा? 1 -0, और 1 के साथ कौन आएगा? 0, इज इक्वल्स टू क्या है? 0। तो 3x - y इज इक्वल्स टू 0। आपको ये किसका इक्वेशन मिल गया? लाइन। किसका मिल गया? लाइन। चलो इसमें आगे आपको क्या बोला है देखो तो, K, 0 is the point such that the area of triangle ABD is 3 square root. देखो a 1 3 है, b 0 0 है, और d क्या है? k 0। और आपको बोला है एरिया ऑफ एबीडी। क्या बोला है? एरिया ऑफ एबीडी कितना है? 3 स्क्वायर यूनिट है कि नहीं? तो इन तीनों का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर ले कि नहीं, फिर आगे बातें करते हैं। तो चलो d इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? 1 3 1 0 0 1 k 0 1, ऐसा हुआ कि नहीं? 1 के साथ कौन जाएगा? 0। -3 के साथ कौन जाएगा? 0 - k, और +1 के साथ कौन जाएगा? 0। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो ये क्या हो गया? 3k। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ मॉड्यूलस ऑफ डी। ये कितना था? 3। हाफ मॉड्यूलस ऑफ क्या था? 3k। हाफ मॉड्यूलस ऑफ क्या था? 3k। तो बच्चों मॉड्यूलस ऑफ 3k कितना आया? 6। इसके कितने पोर्शन हुए? कौन कौन से? 3k 6 है, या फिर 3k क्या है? बच्चों बताओ k कितना आया और k कितना आया? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? पक्का समझ में आ गया? देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज आ गए 4.2 एक्सरसाइज देखते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका भी 1 देखते हैं। प्रियांशु क्या लिखा है क्वेश्चन 1 में? Find the area of triangle. भाई हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना होता है? हाफ मॉड्यूलस ऑफ डिटरमिनेंट। क्या लिखा है बताओ तो? 10604. देखो 106043, ये आपका एबीसी है कि नहीं? तो पहले हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? डिटरमिनेंट। क्या फाइंड करेंगे? तो बताओ d इज इक्वल्स टू क्या होगा? समझ में आया कि नहीं आया? 1 के साथ ये क्या है? -3, 0 -3, 0 के साथ तो कुछ आएगा नहीं,
सीधा किसके साथ जाओगे 1, 1 के साथ 18, तो क्या है बच्चों -3 + 18, आंसर क्या है 15। तो एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी हाफ मॉड्यूलस ऑफ डी, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट, 15/2 स्क्वायर यूनिट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2। बताओ क्वेश्चन 2 क्या लिखा है यहाँ पे, 2 कॉमा क्या है 7, फिर 1,1, फिर 10,8, क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, चलो फटाफट से डिटरमिनेट के लिए क्या होगा यहाँ पे, आगे 2 के साथ, -7 के साथ, 1 के साथ, तो 2 के साथ, -7 के साथ और 1 के साथ, तो -14 + 63 -2, 61 में से 14 गया, क्या है 47। तो बच्चों एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा हाफ मॉड्यूलस ऑफ डी, तो क्या आंसर आएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट। क्या आंसर आया बच्चों 47/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3। क्या लिखा है क्वेश्चन 3 में बताओ दो, -2, -3, 3,2, -1, चलो सबसे पहले एरिया ऑफ एबीसी ढूंढने के लिए क्या ढूंढेंगे डी, क्या होगा बताओ, -2 के साथ कौन जाएगा 2 माइनस तो +8, ये -3 है वो क्या होगा, इसके साथ 3 + 1 और +1 के साथ -24 + 2। चलो भाई -2 के साथ कौन गया, 3 के साथ, 1 के साथ, तो क्या आया -30 हो गया कि नहीं। तो एरिया ऑफ एबीसी क्या है बच्चों, एरिया ऑफ एबी क्या होता है फॉर्मूला हाफ, तो हाफ मॉड्यूलस ऑफ 30/2 15 स्क्वायर यूनिट। बोलो किसी को कुछ डाउट है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2, क्वेश्चन नंबर 2। आर्यन लास्ट में, लास्ट सेकेंड बेंच है ना बुक वहां पे, रीड। ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए और सी कॉमा ए प्लस बी। चलो फिर क्या बोला है यहाँ पे भाई, हमें क्या प्रूव करना है ये, तो कोलिनियर कब होता है, डिटरमिनेट क्या होना चाहिए, तो हम इसका डिटरमिनेट फाइंड करेंगे, अगर 0 आ गया तो कोलिनियर, अदरवाइज 0 मतलब कोलिनियर नहीं। तो D इज इक्वल्स टू A B प्लस C 1, फिर समझ में आ रहा है कि नहीं, A के साथ कौन जाएगा समझे कि नहीं, B प्लस C के आगे क्या है माइनस, तो -B प्लस C, उसके साथ कौन जाएगा B माइनस C, कौन जाएगा B माइनस C, और इस 1 के साथ आएगा कि नहीं, B के साथ कौन जाएगा A प्लस -C इंटू C प्लस A। समझ में आया कि नहीं आया, चलो ब्रैकेट वो सब ओपन करते हैं, C प्लस A प्लस C B माइनस C, B के साथ क्या है A B प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC, A कैंसल, AC माइनस क्या होगा AB, B स्क्वायर माइनस क्या है C स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC, AB कैंसल, AC कैंसल, हाँ वो भी कैंसिल होगा, माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कैंसल, C स्क्वायर, तो D कैसा हो गया, तो ABC कैसे है, तो वो मैंने प्रॉपर्टीज में ही पढ़ा दिया था,
कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो पॉइंट्स कैसे होंगे, बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर किसका कौन सा है? ईशा, क्वेश्चन 3 पढ़ो तो पहला। भाई हमें फाइंड क्या करना है, और के फाइंड करना है, तो गिवन क्या होगा? किसी भी एक कोऑर्डिनेट में क्या गिवन होगा? के। चलो बताओ क्या लिखा है? square units and vertices are के कॉमा 0, 4 कॉमा 0, 0,2। और बच्चों एरिया ऑफ एबीसी गिवन है। एरिया ऑफ एबीसी कितना है? 4 स्क्वायर यूनिट। तो चलो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? चलो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। क्या होगा बताओ? नीलकंठ एक्सपांड करो तो के साथ क्या आएगा? और 0 के साथ तो कुछ आएगा नहीं। 1 के साथ 8 माइनस क्या आएगा? 0। क्या आंसर आया बच्चों? -2k प्लस 8। ये हमारा डी आया कि नहीं? हमारे पास क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था? 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डी, और यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड्यूलस के अंदर क्या है? -2k प्लस 8। बच्चों -2k प्लस 8 किसके इक्वल है? 8। किसके इक्वल है? 8। कितने पोर्शन होंगे इसके? कौन कौन से? -2k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 8, और पता चला कि नहीं? 8 कैंसर। -2k क्या है? 0, तो k बिकम्स 0। -2k क्या है? -16, तो k बिकम्स, तो k 0 हुआ और k क्या आया? बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें? पक्का समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पोर्शन। एरिया सेम है बट पॉइंट्स थोड़े चेंज हो गए। बताओ क्या है कोऑर्डिनेट्स? जीरो कॉमा क्या है? क्या फाइंड करना है हमें? डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड करना है? तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 4। चलो तो d इज इक्वल्स टू क्या होगा पहले तो? -2 0 1 0 4 1 0 k 1। चलो ध्रुव कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? इंटू 4 माइनस के, फिर 1 के साथ भी क्या आएगा? 0। पता चला कि नहीं? क्या आंसर आ रहा है बताओ? -8 प्लस 2k, यानी कि d क्या हो गया? 2k माइनस 8। चलो फटाफट से देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? 1/2 मॉड्यूलस ऑफ d कितना है? 4। 1/2 मॉड्यूलस ऑफ क्या होगा? 2k माइनस 8। तो देखो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ 2k माइनस 8 वो किसके इक्वल है? 8। कितने पोर्शन होंगे? 2। तो 2k माइनस 8 किसके इक्वल है? 8। और 2k माइनस 8 किसके इक्वल है? -8 कैंसिल। 2k क्या है? 0। k क्या है? 2k क्या है? तो k क्या है? समझे कि नहीं समझे? बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें? पक्का समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है दर्शिल? पढ़ो तो। Find equation of line joining 1,2 and 3,6 using determinant. देखो हमें क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या लिखा है? पॉइंट बताओ तो पहला। 1,2 1,2 एंड 3,6. 3,6। तो देखो डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए? 0। और इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए अज्यूम कर देते हैं c कौन होगा? x, बट ये लिखोगे नहीं लिखोगे चलेगा, सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन d इक्वल्स टू 0। x y 1 है कि नहीं? 1 2 1 है कि नहीं? 3 6 1 इज इक्वल्स टू, अब जिन लोगों में बुद्धि है वो डायरेक्ट फाइंड करेगा। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से कैसा है? 1 2। y कोऑर्डिनेट x से कैसा है? डबल है। डबल है कि नहीं? और ये 3 और 6 वो भी कैसा है? तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा? खत्म। y इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये लाइन होगी। समझ में आया? सॉल्व करेंगे तो वो लाइन आएगी। x के साथ कौन जाएगा बताओ? 2 - 6
माइनस वाई के साथ कौन जाएगा 1 माइनस 3 और इस 1 के साथ कौन जाएगा 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसल। x के साथ -4 माइनस वाई के साथ -2 इज इक्वल्स टू, तो -4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, तो 2y इक्वल्स टू क्या है, तो y इक्वल्स टू क्या है, समझे कि नहीं समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड। क्या लिखा है सेकंड में बताओ तो, 3,1 और अब वापस से आप खुद सोच लो 3,1 अब जो है वो y कोऑर्डिनेट है वो 3 गुना हो गया, ये x कोऑर्डिनेट 3 गुना हो गया, x है वो y का कितना है 3 टाइम्स, x इक्वल्स टू 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी चाहिए, इक्वेशन ऑफ क्या चाहिए ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए 0। क्या होगा बताओ, x y 1 3 1 1 9 3 1 इज इक्वल्स टू, x के साथ कौन होगा 1 माइनस 3, माइनस वाई के साथ कौन है 3 माइनस और 1 के साथ कौन है 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू, x के साथ क्या है माइनस वाई के साथ क्या है और 9 माइनस 9 क्या है 0। तो बच्चों इसका आंसर क्या आया 0। क्या आंसर आया, तो -2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू, तो 2 कॉमन एंड कैंसिल -2, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 3y। और दोनों तरीके से चल सकता है बट जनरली लाइन का फॉर्म ऐसा होता है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू। ध्रुव नींद में बेटा, क्या है रिजल्ट आज, था ना रिजल्ट, कितने मार्क्स आए मैथ्स में 69। ओहो हाँ 76। फिर दूसरा कौन था मुक्त जीवन में, गर्ल्स का तो बताया मुझे। 55 પછી 60 और कोई था, किसका रिजल्ट आ गया, और सारू तो खबर है क्या आया 95। गुड, थोड़ो रही गयो, नहीं तो पोजीशन सारी आती। चलो नेक्स्ट 60 फिर 78, मतलब 90 वाले है 1 2, फिर वो कहाँ गया ये जो तारू बाकी है नहीं आएगा ना, उसका फर्स्ट सेकंड में कम थे मुझे पता। हाँ तो हमारे लोगों ने SSGITS हल है। चलो देखते हैं क्वेश्चन 5 MCQ आए कि नहीं क्वेश्चन 5। चलो क्वेश्चन 5 MCQ, हर्ष पढ़ो तो, हर्ष को मजा आ रहा है ना पढ़ने में। चलो जिसको पता चलना था वो पता चल गया। भाई ए क्या है 2, -6, ए क्या है 2, -6, बी क्या है 5, और सी क्या है k, 4। एरिया ऑफ एबीसी क्या है 35 स्क्वायर यूनिट, यस और नो। चलो एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट। क्या लिखेंगे बताओ, ऐसा हुआ कि नहीं। 2 के साथ 4 माइनस 4 गया, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 6 के साथ 5 माइनस के, और 1 के साथ 20 माइनस 4 के, 20 माइनस 4 के। भाई 30 माइनस क्या है 6 के, 20 माइनस क्या है 4 के, 50 माइनस क्या है 10 के। डिटर्मिनेंट 50 माइनस क्या है 10 के। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है बच्चों, हाफ मॉड्यूलस ऑफ क्या है डी, तो 35 1/2, 50 माइनस 10 के, 50 माइनस 10 के। तो मॉड्यूलस ऑफ 50 माइनस 10 के इज इक्वल्स टू, कितने पोर्शन होंगे 2, तो 50 माइनस 10 के इज इक्वल्स टू 70, 50 माइनस 10 के इक्वल्स टू -70। तो 50 में से कितना गया 70, बचा क्या, तो 10 के कितना है -20, तो के कितना है 50 प्लस कितना है 70, जिसका आंसर क्या है 10 के। 10 के कितना है 120, तो k बिकम्स 12।
तो k की हमारे पास कितनी वैल्यू आई? 2। कौन कौन सी? 12 और अब देखो इसी को अगर आपको इजीली सॉल्व करना है, इतना बड़ा नहीं करना है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या थे जिसको हम सारस मेथड बोलते थे, मैंने तो 11 में सिखाया था। ओके, सरस मेथड या सारस मेथड जो भी बोलना चाहो, बराबर, इजी होता है। देखो क्या कौन से कोऑर्डिनेट थे बताओ तो। देखो 3 कोऑर्डिनेट्स लिखे कि नहीं? पहला जो भी लिखो उसको रिपीट करो। पहला कौन है? 2, -6, ऐसा है कि नहीं? एरिया कितना था? उसका डबल करो, उसका 70, और मॉड्यूलस अलग करोगे तो क्या आएगा? प्लस और माइनस। तो इज इक्वल्स टू सीधा लिख देंगे +or-70। क्या लिखेंगे? +or-। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो प्राइमरी डायगोनल्स। 2 × 4 5 × 4 k -6, ये खत्म हो गया, ऐसे गए तो बीच में माइनस उल्टा, 2 4 4 फिर -30 इज इक्वल्स टू क्या है? प्लस और माइनस 28 -6 के 8 में से 30 गए, -22, माइनस माइनस प्लस, प्लस और -70 कितना आया? 50 -10 के इज इक्वल्स टू 70, और 50 -10 के इज इक्वल्स टू क्या? भाई बहुत लोगों को लगता होगा बड़ा है, तो वो तो देखो आप लोग कैसे सॉल्व करते हो उसके ऊपर डिपेंडेंसी है। अब इसमें कोई ये स्टेप लिखता नहीं है, समझ में आया? वो सीधा एडिशन करता है, 8 20 -6 के 28 -6 के ऐसे, फिर -8 4 के -30, तो माइनस माइनस प्लस 22 -4 के प्लस और -70, तो एक स्टेप में खत्म होता है, बरोबर। तो देखो 50 में से 70 गए, बचा क्या? 10 के, मतलब 10 के इज इक्वल्स टू क्या है? -20, सो के बिकम्स -2। 50 + 70 इज इक्वल्स टू क्या है? 10 के, 10 के इक्वल्स टू क्या है? 120, तो के की वैल्यू क्या है? 12, तो 12 और कौन सा है? -2। बोलो किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो फटाफट से पहले 4.2 पूरा लिखोगे, चलो फटाफट।